पहले तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया में कितने वेट्स होंगे जो इसके बारे में खुद भी जानते होंगे। इसलिए झोला छापों के पास मत जाना, अच्छे वेट के पास अपने डॉग को लेकर जाओ जिनको पता हो इन सारी चीज़ों के बारे में। हार्ट वार्म पॉजिटिव इन डॉग्स, आई बेट आपने भी इस टर्म के बारे में कभी नहीं सुना ना। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो हार्ट वार्म पॉजिटिव इन डॉग्स मतलब होता क्या एग्जैक्टली इसको नहीं जानते, राइट। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अंबिका सोनी जी, उन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है एंड आई एम ग्लैड कि लोग जो हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं अपने डॉग्स को लेके, है ना, या डॉग्स को होने वाली बीमारियों को लेके। ऐसी ही एक बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा है, खतरनाक है आपके डॉग के लिए, वो है हार्ट वर्म डिजीज़। ठीक है, अब ये हार्ट वर्म डिजीज़ है क्या? अब जैसे नाम से आपको पता चला होगा, हार्ट इज़ लाइक समथिंग रिलेटेड टू दिल, है ना। वर्म इज़ लाइक सम पैरासाइट, है ना, कीड़े जिनको हम बोलते हैं। तो ये बेसिकली आप समझ लो एक पैरासिटिक डिजीज़ है जो डॉग्स को होती है। किसके थ्रू होती है? मस्किटोज के थ्रू होती है। मतलब इसको स्प्रेड करने में मस्किटोज का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी गर्मी आ गई, आई गेस प्लेन्स में बहुत सारे जगह पर ये जो मस्किटोज का आउटब्रेक होता है ये बहुत भयानक होता है। जैसे हम पहाड़ों में रहते हैं तो हमारे यहाँ पर मस्किटोज का इतना इशू नहीं है, मतलब यहाँ है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मच्छर है नहीं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन हमें पता है कि नीचे प्लेन्स में बहुत ज़्यादा मस्किटोज होते हैं, है ना। तो ये जो हार्ट वर्म डिजीज़ होती है कैसे फैलती है कि किसी मस्किटो ने एक इन्फेक्टेड डॉग को बाइट किया, राइट, और फिर वो वहाँ से उड़ गई, है ना, और उसने जाके किसी हेल्दी डॉग को बाइट कर दिया, राइट। अब जब उसने बाइट किया था तो उसने उस इन्फेक्टेड डॉग से कुछ आप कह सकते हो एग्स सॉर्ट ऑफ, है ना, वो ले लिया, वो उसने कैरी करा और दूसरे डॉग के ब्लड में या उसकी बॉडी में उसको जाके इंजेक्ट कर दिया। अब इससे जो डॉग्स की ब्लड वेजल्स होती हैं वो भी इम्पैक्ट होती हैं, है ना। अब वो ब्लड के थ्रू क्या करेगा, वो जो इंसेक्ट है वो मतलब अंदर वो कैरी होगा और वो जाएगा डॉग के हार्ट तक, है ना। हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं अगर आपका डॉग हार्ट वर्म पॉजिटिव मिलता है तो। अब इसको डिटेक्ट करने का तरीका क्या है? देखो, जब तक आप इसको डिटेक्ट करते हो, टू बी ऑनेस्ट, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। ठीक है, आपको मेडिकल इंटरवेंशन की बहुत समझ लो ज़्यादा ज़रूरत पड़ चुकी होती है, तब जाके कहीं आपको पता चलता है। इनिशियल स्टेजेस पे आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हो। अब इसको डिटेक्ट करने के क्या सिम्टम्स हैं, मतलब आपका डॉग क्या सिम्टम्स शो करेगा? जैसे वो मतलब कॉफिंग बहुत ज़्यादा करें, खांसेंगे, अजीब सी आवाज़ें नहीं निकालते लोग, ऐसे खैं 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 सौड़ा, तो वैसी कॉफिंग वो लोग करते हैं, है ना। और भूख नहीं लगेगी उनको, खाना नहीं खाएंगे। आप बोले भाई हमारा डॉग तो खाना नहीं खा रहा, लॉस ऑफ एपेटाइट। डॉग को कुछ भी होता है सबसे पहले डॉग खाना ही छोड़ता है। इसमें भी आप समझ लो कि लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब उनका खाना जो है वो बंद हो जाएगा, है ना। तीसरा क्या है कि वो थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करेंगे ना, यू विल सी कि आपका डॉग जो है वो थका हुआ है। ठीक है, वो मतलब थोड़ा सा भाग भूग कर आया, उसमें भी उसकी जीभ बाहर निकल गई है और वो आराम से बैठा हुआ है ना। तो थक जल्दी जाते हैं, आप ये कह सकते हो लिथार्जिक जल्दी हो जाते हैं, है ना। सांस लेने में उनको दिक्कत होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। आप देखोगे कि आपका डॉग गिर रहा है, बेहोश हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कह सकते हो कि एज सिम्टम्स आपको अपने डॉग में नज़र आएंगी। फिर उसका टेस्ट होएगा, फिर आपका वेट आपको बताएगा कि आपका डॉग जो है वो हार्ट वर्म पॉजिटिव है, फिर उसका इलाज चलेगा। और जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मुझे पता है, इसका इलाज भी सस्ता नहीं होता, काफ़ी महंगा होता है ना। अच्छे खासा आपका खर्चा आ जाएगा। डॉग्स का इलाज वैसे ही बहुत महंगा होता है और ऊपर से अगर इस टाइप की बीमारियां आपके डॉग को लग जाए तो मतलब समझ लो डबल ही हो गया सब, है ना। तो अब अपने बच्चे को बचा के कैसे रखना है ना, सवाल यहाँ पे ये आता है। ये तो पता चल गया कि ये है क्या, लेकिन इससे अपने डॉग को बचाना कैसे है? तो आप अपने एरियाज़ में देखो कि अगर वहाँ पे मस्किटो आउटब्रेक है ना, क्योंकि ये एंडेमिक है ना। एंडेमिक का मतलब एरिया टू एरिया डिफर करता है। हो सकता है जैसे हरियाणा के किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मस्किटोज का आउटब्रेक हुआ है ना। अब वो मस्किटो गंदगी से उठे हों या सफाई से उठे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें गंदगी सफाई मैटर नहीं करती। जैसे हम कहते हैं ना ये मलेरिया डेंगू, है ना, जैसे डेंगू जो होता है वो साफ़ पानी में होता है, मलेरिया गंदे पानी में होता है, राइट। तो ऐसे इस
पर्टिकुलर आप कह सकते हो हार्ट वॉर्म के लिए गंदगी या साफ सफाई मैटर नहीं करती, बस एक इन्फेक्टेड डॉग होना चाहिए, है ना। नेचर में ये पैरासाइट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है बहुत सारे पैरासाइट्स बैक्टीरिया ये सब नेचर में प्रेजेंट होता है। तो बस एक इन्फेक्टेड डॉग होना चाहिए, उसको किसी मच्छर ने काटा होना चाहिए, फिर उस मच्छर के द्वारा एक हेल्दी डॉग को काटे जाने पर ये जो हार्ट वॉर्म डिजीज़ है ये स्प्रेड होती है ना। अब इससे अपने डॉग को बचाएं कैसे? सबसे पहले तो अपने एरिया में ध्यान रखें आप कि मस्किटो आपका आउटब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरा, प्लीज़ अपने वेट से कंसल्ट करें, क्योंकि जैसे हम डीवॉर्मिंग टैबलेट्स देते हैं ना, जैसे 3 मंथ्स में, है ना, ऐसे मंथली और ये सब जो साइकिल चलती है, ऐसे ही इसके लिए भी अलग से साइकिल होती है ना। डॉग्स जो वेट प्रिस्क्राइब करते हैं, अब जैसे कैट्स में आई डोंट नो प्रोबेबली है ना मंथली ऐसा कुछ साइकिल चलती है, डॉग्स में शायद ईयरली भी होता है, मंथली भी होता है ना। तो वो आपको अपने वेट से कंसल्ट करना पड़ेगा कि आप कैसे अपने डॉग को इस डिजीज़ से फ्री रख सकते हैं और कौन सी आपके डॉग की, है ना, हार्ट वॉर्म प्रिवेंटिव जो भी साइकिल होगी वो चलेगी। वो आपके वेट आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आप अपने डॉग की हरकतों इन द सेंस कि वो किस टाइम बाहर जा रहा है, जैसे शाम के टाइम मस्किटोज़ बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं तो बचा के रखो, उस टाइम मत निकालो। एक होता है ना जैसे 6 से 7 के बीच में मच्छर बहुत आते हैं सौड़ा, तो तब अपने डॉग को अंदर रखो, लेट लेकर जाओ, बचा के रखो कि इधर उधर वो एरियाज जहाँ पे आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह है या घर में ही मच्छर वगैरह है, तो रैकेट रखो, है ना, रिपेलेंट्स रखो, राइट, नेचुरल रिपेलेंट्स यूज़ करो या जो भी आते हैं वो यूज़ करो, वो आपके ऊपर है ना। और जैसे ये कल्लू कालिया जी हैं, इनको तो वैसे भी अगर मच्छरों के पास लेके चले गए तो सारे मच्छर इन्हीं पे बैठेंगे आके, है ना। तो जो थोड़े से ऐसे डॉग्स जो मच्छरों को अट्रैक्ट करते हैं उनका खास ख्याल रखो। जैसे ब्लैक कलर बेसिकली बहुत अट्रैक्ट करता है मच्छरों को, आपको पता ही है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं और इसको बेसिकली अपने डॉग को होने से रोक सकते हैं। मतलब हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, एज सच ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ अगर एक बार हो गया तो बहुत खर्चा भी आता है, कभी कभार इलाज जो होता है वो सक्सेसफुल भी नहीं होता। आपके डॉग्स के जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं, हार्ट कोलैप्स हो सकता है, जो ब्लड वेजल्स वगैरह हैं वो बेसिकली बर्स्ट हो सकती है। मतलब एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। आपके डॉग को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, हार्ट फेलियर होने की वजह से या जो भी है, ये सारी चीज़ें आपके डॉग को हो सकती हैं अगर एक बार आपके डॉग को ये हार्ट वॉर्म डिजीज़ हो जाए तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था अंबिका जी, ठीक है। और हम मतलब ऐसे पेट पेरेंट्स को काफ़ी प्रेज करते हैं जो इतना अवेयर रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। हमने कभी इसके बारे में इसलिए बात नहीं करी क्योंकि हमारे एरिया में मच्छर नहीं है, तो हमारे दिमाग में कभी ख्याल नहीं आया कि हम इसके बारे में जानें, ठीक है, या अपनी ऑडियंस को इसके बारे में बताएं। यहाँ पे बिल्कुल भी मच्छर नहीं होते हैं, यहाँ पे वो वाले मच्छर नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पर वो जो ऐसे उड़ने वाले नहीं होते हैं जो काटते नहीं है बेसिकली, जो खाने पे इन पे आते हैं, और वो थोड़े बहुत आते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, अदरवाइज वो भी इतने ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो कभी दिमाग में आया नहीं, बट थैंक यू सो मच अंबिका जी, आपने इसके बारे में हमसे पूछा, इसका जिक्र किया ताकि लोग जो है इसके बारे में जान सके। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, जो हमारी ऑडियंस है उसको समझ में आया होगा कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, राइट। तो अपने अपने वेट से प्लीज़ जाके कंसल्ट करें, और आपको अगर ऐसे कोई भी सिम्टम नज़र आए तो अपने डॉग का टेस्ट करवाएं। पहले तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया में कितने वेट्स होंगे जो इसके बारे में खुद भी जानते होंगे, है ना। इसलिए झोला छापों के पास मत जाना, अच्छे वेट के पास अपने डॉग को लेकर जाओ जिनको पता हो इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे कल फिर से। और जिसके भी जो क्वेश्चंस हैं, अभी और भी क्वेश्चंस आए नो, उसके ऊपर भी आई जस्ट मेक वीडियोस या आई कवर दोज क्वेश्चंस इन माय अपकमिंग ब्लॉग्स, है ना। ऐसे ही आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते रहो, मैं ऐसे ही आपके जवाब देते रहेंगे। चलो देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और वो भी इधर है भाई, इधर लेटा हुआ है, उसको पसंद नहीं है सोफे वोफे पे आना, पसंद नहीं है, और ये इसको सोफे से उतरना पसंद नहीं है। कुछ नहीं कर सकता है, वोफी को नीचे लेटना ज़्यादा पसंद है, ना उसको बेड पसंद है ना उसको सोफ़ा पसंद है, ठीक है। या तो नीचे लेटेगा, ठीक है, या फिर अगर हम में से कोई नीचे बैठा होगा तो हमारे पास आके बैठेगा, और ये चढ़ के बैठेंगे भाई साहब जनाब, सोफे पे चढ़ के बैठते हैं, बाकी सब हट जाओ यहाँ से, ये अकेले बैठे रहेंगे।